नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। और फिर से स्वागत है आपका व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पेपर में किस स्थान पर प्रयोग होते हैं? तो पर्यायवाची शब्द पेपर में एक पदेन प्रश्नोत्तर में आते हैं। 2 पर्यायवाची आएंगे, आपको उनके पर्यायवाची लिखने होंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये प्रश्नोत्तर हैं, ठीक है। पर्यायवाची किससे पूछा जाता है? प्रश्नोत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा है सरस्वती। सरस्वती मैया की जय। तो सरस्वती लिखा है सबसे पहले। तो सरस्वती का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो जो मैं बोल रहा हूं, जो वाणी मुझे प्राप्त हुई है, जो वाणी आपको प्राप्त हुई है, वो सरस्वती माता के आशीर्वाद से हुई है। तो वाणी का दूसरा नाम है सरस्वती। याद रखना, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, विलोम नहीं। इसके बाद विलोम शब्द का वीडियो आएगा। तो सरस्वती वाणी, मतलब ये वाणी किससे मिली है? सरस्वती माता से, ठीक है। तो वाणी आएगा तो लिखना सरस्वती, और सरस्वती आएगा तो लिखना वाणी, ठीक है। एक दूसरा आम्र। आम्र क्या होता है? आम। आम में क्या निकलता है? रस। इसी को कहते हैं रसाल। क्या कहते हैं? रसाल। विसर्ग लगा दो, क्या हो जाएगा? रसालह। क्या हो जाएगा? रसालह। याद ना रखे तो रसा लिख देना। क्या लिखना? रसा। और ला लिख के विसर्ग लगा देना। तो आम्रम, आम से क्या निकलेगा? रसालह। रसालह क्या है? आम्रम। आम्रम क्या है? रसाला। रसाला क्या है? आम्रम। सरस्वती क्या है? वाणी। वाणी क्या है? सरस्वती। 2। तीसरे में चलते हैं। तटे तीरे। एक से हैं दोनों, भैया भैया लग रहे हैं। तटे तीरे, तीरे तटे, तटे तीरे, तीरे तट। तो भैया जब नदी का जो किनारा रहता है, जहां सीढ़ियां रहती हैं, जिससे बैठ के अपन बढ़िया स्नान करते हैं, जहां पर बैठते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, उससे कहते हैं तीरे। नदी का किनारा भाग कहलाता है तीर। तो तटे पर्यायवाची तीरे। लिखा आएगा तटे, आपको लिखना है तीरे। याद रखना, पेपर में ये पहला वाला आएगा, आपको दूसरा वाला लिखना है। मतलब इसकी स्पेलिंग आपसे गलती ना हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आएगा लिखा हुआ, ये आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, तटे क्या हो गया? तीरे। तीरे क्या? तटे। अब पवन। पवन समीर। पवन का होता है समीर। क्या होता है? समीर। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि पवन और समीर भैया भैया हैं। पवन और समीर भैया भैया हैं। तो पवन और समीर क्या है? भैया भैया। तो जहां पवन का नाम आएगा वहां क्या लिखना है? समीर। और जहां समीर का नाम आएगा वहां क्या लिखना है? पवन। अब एक चीज समझ लीजिए, पवन भी पुल्लिंग शब्द है, समीर भी पुल्लिंग शब्द है, इसलिए दोनों में विसर्ग लगा है, ठीक है। तीरे में एक ही मात्रा लगी है तो तटे में भी लगी है, ठीक है। सरस्वती में बड़ी मात्रा लगी है एक ही, वाणी में भी लगी है। 90% ऐसे ही शब्द मिलेंगे आपको, केवल 5% है, जैसे ये होगा 1-2 जो अलग रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे। भ्रमणा नाम। भ्रमर। भौरा देखा है? जो किस पे? फूल पे घूमता है, घूमता है। तो भ्रमर, इतना बस याद कर लो, ये तो लिखा मिलेगा अपने आप। भ्रमराणाम लिखा मिलेगा। भ्रमर आने होता भौरा, भौरा आना था भ्रमर, भ्रमर आना था भौरा। अब इसका पर्यायवाची लिखना है, तो अली नाम। क्या लिखना है? अली नाम। भाईजानों को सुना है कभी? या अली या हुसैन बोलते हैं ना, या अली या अली बोलते हैं ना। तो अली का अर्थ होता है भौरा। क्या होता है? भौरा, जो फूल में मंडराता है। तो कहीं पे आ जाए भ्रमरा नाम तो आप क्या लिखेंगे? अली नाम। क्या लिखेंगे? अली नाम बनेगा। वेरी गुड। देखो, इसमें भी आ की मात्रा माँ, इसमें भी आ की मात्रा माँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते। इंद्र। इसमें भी विसर्ग, इसमें भी विसर्ग। इंद्र के भैया का नाम बताइए। शक, ठीक है। अब अपन गुस्सो कर दें शक्र। क्या कर दें? शक्र। तो इंद्र के भैया का नाम क्या? शक्र। शक्र के भैया का नाम क्या? इंद्र। भैया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पर्यायवाची है, याद करने के लिए। पेपर में ना मत लिख देना कि इंद्र का भैया शक्र है ना। भैया देवी देवता, विनम्र निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा, ये केवल याद करने के लिए है, जिसे भूले ना। इंद्र का भैया
शक्र। अभी अपन ने याद किया था पवन का भैया समीर, ठीक है। इंद्र लिखा मिले तो शक्र लिखना, पवन मिले तो समीर लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्वत, ठीक है। पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़। तो पर्वत को संस्कृत में कहते हैं गिरी। क्या कहते हैं? गिरी। हाथ से पेंसिल गिरी, पर्वत से बकरी गिरी, याद रहेगा। पर्वत से क्या गिरी? बकरी। तो याद रखना जहां पर्वत लिखा है मिल जाए उसके सामने क्या लिखा है ना? गिरी। इसमें विसर्ग लगा है, इसमें विसर्ग। अब एक बात समझ लीजिए, छोटी की मात्रा है बेटा इसलिए विसर्ग लगा है। यदि यहाँ बड़ी की मात्रा होती तो विसर्ग नहीं लगता। छोटी की मात्रा लगी, देख लीजिए, इसलिए विसर्ग लगा है, ठीक है। इसमें विसर्ग, इसमें विसर्ग। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं वाणी सरस्वती में। किसमें? वाणी सरस्वती। आ गए वाणी सरस्वती। सरस्वती वाणी पहले ही पढ़ा था कि सरवाणी जो है वो माता सरस्वती के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। तो सरस्वती का पर्यायवाची वाणी है, तो यहाँ वाणी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरस्वती। ये तो पहले से याद है। वट वृक्ष, वृक्ष वट, बरगद का वट वृक्ष लगा है। गांव में बोलते हैं बरगद का बड़ा पेड़ लगा रहता है उसको कहते हैं वट वृक्ष लगा है। तो वृक्ष को क्या कहते हैं? वट। तो वट को क्या कहेंगे? वृक्ष। आएगा लिखा हुआ वृक्ष, आपको लिखना पड़ेगा वट, ठीक है। तो वृक्षा वटः, क्योंकि विसर्ग लग गया है तो वृक्षा वटः, इसमें विसर्ग, इसमें विसर्ग। क्यों? क्योंकि पीछे कोई मात्रा नहीं ना भाई, मात्रा होती तो विसर्ग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो स्त्रीलिंग हो जाता ना। तो यार एक और भी नहीं आ रहा समझ में, फिर से समझो। अगर इसके पीछे कोई मात्रा नहीं तो विसर्ग लगाना है, मात्रा है तो नहीं लगाना है, ठीक है। चलो आगे। भूपति, ठीक है। भूपति, भूपति मतलब होता है भूमि का स्वामी, जो अपनी भूमि पृथ्वी उसका स्वामी, वो क्या कहलाता है? भूपति। उसको राजा भी कहते हैं, उसको सम्राट भी कहते हैं, उसको नृपः भी कहते हैं, उसको नृपपति भी कहते हैं। जो आपसे बने वो लिखाइएगा। फिर से भूपति, पहला तो सम्राट, दूसरा राजा। अब राजा को संस्कृत में क्या कहते हैं? नृप। क्या कहते हैं? नृप। नृप किसे कहते हैं? राजा को। तो भूपति का हो गया नृप। अगर आपसे ना बने भूपति का पर्यायवाची तो पति से पति को मिलाइएगा, केवल भू की जगह ना में ऐसी रेप लगाइएगा तो भी सही हो जाएगा। फिर से कह रहे हैं, अगर आपको भूपति का इंद्रियस नहीं बन रहा है, पर्यायवाची नहीं बन रहा है, तो पति से पति लिख लिया, भू की जगह केवल ना में ऐसी रेप लगा दी। देखो मैं लगा के बताता हूं, ठीक है। ये जो भू लिखा है ना, भू, ये इसके स्थान पे केवल ये लिख देना, ठीक है। और इसमें पति जुड़ा है तो इसमें ही पति जोड़ देना, बस हो गया। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे। समीपम, समीपता, निकट, दो में से जो बने वो लिखाइएगा, ठीक है। समीपम, समीपता, निकट। मतलब समीपम का पर्यायवाची क्या है? समीपता या फिर निकट। ये आपसे बनता है क्योंकि आप प्रतिदिन घर पे बोलते हो। धनम, हाँ भैया, धन का थोड़ा उल्टा अर्थ है इसमें। किसमें? संस्कृत में। अपन तो पैसा बोल दे तो हिंदी हो जाएगा। धन मतलब होता अर्थ, मनी मनी, पैसा पैसा, इसको बोलते अर्थ। क्या बोलते? अर्थ। तो धनम को संस्कृत में बोलते अर्थ। विसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर्थ। अर्थ में विसर्ग लगा दो तो क्या हो जाएगा? अर्थ। तो याद कर लो, धनम अर्थ, अर्थ धनम, धनम अर्थ, अर्थ धनम, धनम अर्थ है। आप पापा से पैसे लेना ना कभी तो ये मत बोलना धन दे दो, कहना अर्थ, अर्थ दो, ठीक है। ना बने तो कोश लिख दीजिएगा, कोशः, ठीक है। चलिए आगे। कल्याणम, कल्याण हो, मंगलम, मंगल हो, दोनों अच्छा है, दोनों में कह रहे अच्छा हो। तो या तो आप लिखना कल्याणम या आप लिखना मंगलम, लेकिन पेपर में तो आएगा कल्याणम, तो आप केवल लिख पाएंगे मंगलम और कुछ लिखने का चांस नहीं है। तो क्या आएगा? कल्याणम। लिखोगे क्या? मंगलम। पूरे पर्यायवाची, अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पर्यायवाची इतने ही है पूरे अभी तक, 7 नंबर चैप्टर तक, ठीक है।
पार्ट नंबर 7 तक इतने ही प्राप्त हो रहे हैं अभी पर्यायवाची, मतलब इतना ही पढ़ना है। इससे हमारे कौन से क्वेश्चन बनेंगे, एक पदेन प्रश्न उत्तर। ध्यान से सुनिएगा, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा सुनिएगा, उसके बाद जरूरत पड़े तो हमें फोन लगा लीजिएगा।